हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जिया ट्यूटोरियल्स। आज हम इस लेक्चर में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तो करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। 5√5x² प्लस 30x प्लस 8√5। जिस इक्वेशन में रूट आता है, स्टूडेंट्स को उसकी फैक्टराइजेशन करने में प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको बताती हूँ इसका इजीएस्ट वे कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास है ये 5√5 और ये है आपके पास 8√5। आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। 5√5 को आप 8√5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 8×5 = 40 और √5 को √5 से करेंगे आपके पास आएगा 5 और यहाँ पर आएगा आपके पास 200। अब आपने क्या करना है, इसको स्प्लिट करना है और आपने यहाँ पे 30 बनाना है। तो इसको हम कैसे स्प्लिट करेंगे, 20x प्लस 10x अगर हम करें तो हमारे पास 30x आता है और 20 × 10 अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 200 आता है। तो यहाँ पे हम इसको स्प्लिट कर देंगे 30x को कैसे, 20x प्लस 10x की फॉर्म में। 5√5x² प्लस 20x प्लस 10x प्लस 8√5। अब यहां से आप क्या करेंगे, इसमें से आपने कॉमन ले लिया 5। जब 5x आप कॉमन ले लेंगे आपके पास रह जाएगा √5x प्लस 5×4 = 24 आ जाएगा। अब यहां से आप क्या चीज कॉमन लेंगे, आपके पास यहाँ पे 10 है, यहाँ पे है 8√5। आप 10 को कैसे लिख सकते हैं, 10 आपके पास होता है 2 × 5 और आगे 5 आपके पास होता है 2 × √5 × √5। वैसे ही 8√5 आपके पास होता है 2 × 2 × 2 × √5। अब आप देखिए, आपके पास एक तो √5 कॉमन है, एक आपके पास 2 कॉमन है। तो यहां पर आप कॉमन लेंगे 2√5। जब आपने 10 में से 2√5 कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या बचा, √5। यहां लिख देंगे √5x प्लस, और 8√5 में से जब आपने 2 और √5 को कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या बच गया, 4। अब ये दोनों ब्रैकेट्स आपके सेम है। यहां से इस पूरी इक्वेशन में से और इस पूरे में से आप √5x प्लस 4 को बाहर ले लेंगे और यहां पे आ जाएगा 5x प्लस 2√5। तो इस इक्वेशन के जीरोस क्या बनेंगे, जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल आर, जब आपने √5x प्लस 4 को 0 के इक्वल पुट किया तो आपके पास आया -4/√5 और जब आपने इसको 0 के इक्वल पुट किया तो आपके पास आया -2/5/5। मतलब आप इस वाले 5 को √5 × √5 लिख सकते हैं, -2/5/√5 × √5। ये टर्म कट जाएगी, आपके पास रह जाएगा -2/√5। तो वैल्यूज आ गई, एक तो आई -4/√5 और सेकेंड आपके पास आ गई -2/√5। तो ये रिजल्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हम आगे चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ k so that the polynomial equation x² minus 4kx plus k is equals to 0 has equal roots।
Find the value of k so that the polynomial equation x square minus 4kx plus k has equal roots. तो equal roots के लिए आपके पास क्या है कि अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा और आपने k की वैल्यू निकालनी है. आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k. लेट अल्फा एंड बीटा be the roots of the polynomial equation x square minus 4kx plus k. सम ऑफ रूट्स निकालेंगे. अब इसमें आप सम ऑफ रूट्स इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए. आपके पास b क्या है माइनस 4k, तो माइनस ऑफ माइनस 4k अपॉन 1 ये आ जाता है आपके पास 4k. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा c अपॉन ए. c आपके पास है k, a आपके पास है 1. एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा और बीटा जो है वो दोनों आपस में क्या है इक्वल हैं. तो ये आपकी इक्वेशन 1 है, ये आपकी इक्वेशन क्या है 2 है. तो आप फर्स्ट इक्वेशन में अल्फा और बीटा को इक्वल प्रूव करेंगे, इक्वल पुट करेंगे. अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू 4k. यहां से आपके पास आ जाएगा 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 4k एंड अल्फा की वैल्यू आपके पास आती है 2k. अब आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2. अल्फा बीटा अल्फा इंटू अल्फा इज इक्वल्स टू k. अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू k. अब अल्फा की वैल्यू आपके पास क्या है ऊपर 2k. यहां पे आपने निकाली है 2k वैल्यू. आप इसको पुट कर देंगे. ये आ जाएगा 2k होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू k. 4k स्क्वायर इज इक्वल्स टू k. अब यहां से आप क्या करेंगे, ये k और एक k जो है वो आपस में कैंसल आउट हो जाएगा. 4k इज इक्वल्स टू 1. देन k इज इक्वल्स टू 1 बाय 4. k इज इक्वल्स टू 1 बाय 4. Find the value of k so that the polynomial equation has equal roots. So the value of k is equals to 1 by 4. Now the next question is find the value of k such that the polynomial x square minus k plus 6x plus 2k minus 1 has sum of its zeros equal to half to their product. Half to their product. Find the value of k such that the polynomial this has sum of its zeros equal to half to their products. Means alpha plus beta is equals to 1 by 2 of alpha beta.
इक्वेशन इज px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6x प्लस 2k minus 1. Comparing with ax square plus bx plus c. Then a is equals to 1, b is equals to minus k plus 6 and c is equals to 2 of 2k minus 1. Let alpha and beta be the zeros of polynomial equation. Now alpha plus beta is equals to minus b upon a. So k plus 6 upon 1. And product of zeros, alpha beta is equals to c upon a. C is what? 2k minus 1 upon 1. Now according to question, alpha plus beta is equals to half of alpha beta. Question देखिए स्टूडेंट्स, sum of its zeros equal to half to their products. So sum of zeros, that is alpha plus beta, is equals to half of alpha beta. अब आप इसमें से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज पुट कर देंगे. अल्फा प्लस बीटा है आपके पास k प्लस 6 1/2. अल्फा बीटा है आपके पास 2 इंटू 2k माइनस 1. ये 2 से 2 आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ रहेगा k प्लस 6 इज इक्वल्स टू 2k minus 1. Now k minus 2k is equals to minus 1 minus 6. Minus k is equals to minus 7. माइनस माइनस जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा. k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7. तो ये है रिजल्ट आपके इस क्वेश्चन का. k is equals to 7. Now next question is question number 4. Find what value, for what value of k is the polynomial f of x is equals to 3x4 minus 9x cube plus x square plus 15x plus k completely divisible by 3x square minus 5. For what value of k is the polynomial f of x is completely divisible by 3x square minus 5. तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हमें डिवाइजर और डिविडेंड गिवन है, हम दोनों को डिवाइड करेंगे. अब ये completely divisible है तो इसका जो रिमाइंडर आना चाहिए वो 0 आना चाहिए. 3x raised to power 4 minus 9x cube plus x square plus 15x plus k 3x square minus 5. अब यहाँ पे आपके पास 3x स्क्वायर है, यहाँ पे 3x4 है, तो हम इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ पे आ जाएगा 3x रेज टू पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर है, तो आप इसको x स्क्वायर के नीचे लिखेंगे, x क्यूब के नीचे नहीं लिखेंगे. यहाँ पर आ जाएगा आपके पास
माइनस 5x², ये माइनस हो जाएगा, यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये टर्म आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी। -9x³ जो है वो नीचे आ जाएगा, और +x² + 5x² विल बिकम +6x²। अब यहाँ पे आपके पास -9x³ है, यहाँ पे आपके पास 3x² है, तो आप लिख देंगे -3x। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -9x³ और माइनस प्लस 5 3 ज़ा 15x, यहाँ पर आप कैरी करेंगे 15x, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा +15x, प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, 6x² नीचे आ जाएगा, ये भी टर्म आपकी कैंसिल आउट हो गई, और प्लस k जो है वो आ गया। अब यहाँ 6x² है, यहाँ पे 3x² है, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपके पास आ जाएगा 6x², और -5 + 2 विल बिकम -10, माइनस प्लस ये टर्म कैंसिल आउट हो गई, यहां पर आपके पास रिमाइंडर आ गया k + 10। तो स्टूडेंट्स इसको कंप्लीटली डिविजिबल कराने के लिए इसका रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल आना चाहिए, मीन्स k + 10 इज इक्वल्स टू 0, देन k इज इक्वल्स टू -10। Therefore f of x is completely divisible by gx, then k + 10 is equals to 0, k is equals to -10. So this is the solution of question number 4. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b सो दैट x4 + x³ + 8x² + ax + b, ax minus b is divisible by x² + 1। अब इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि ये जो इक्वेशन है, ये पूरी इक्वेशन जो है वो x² + 1 से डिविजिबल है, और आपने a और b की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहला काम, हम इसे डिवाइड करेंगे, +ax - b, x² + 1। अब यहाँ x² है, यहाँ पे x⁴ है, तो हम x² से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आ जाएगा x⁴, और 1 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आएगा, उसे आप x² के नीचे लिखिए, ये माइनस, ये भी माइनस, ये टर्म आपकी कैंसिल आउट हो गई, x³ आप एज इट इज उतारेंगे, और 8x² - x² आपके पास क्या बन जाएगा, 7x² + ax। अब x² है, यहाँ पे x³ है, आपने इसको x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया आपके पास x³, आपने 1 को x के साथ किया तो आपके पास आया x, ये माइनस है, ये भी माइनस है, ये कैंसिल आउट हो गया आपके पास, यहाँ पे रह गया आपके पास 7x²। अब ax - x है, तो आप x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा a - 1 - b। अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे, आपके पास x² है और वहां पे 7x² है, तो आप इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 7x², और 1 को 7 के साथ करेंगे तो आएगा 7, जिसे आप यहाँ लिखेंगे, ये माइनस हो जाएगी, ये भी माइनस हो जाएगा, ये आपके पास कट जाएगा, x a - 1 आपका एज इट इज आ जाएगा, और -b - 7 आप लिखेंगे यहाँ पे। अब इसके बाद आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि वो कंप्लीटली डिविजिबल है, तो सिंस x⁴ + x³ + 8x² + ax - b is divisible by x² + 1,
तो इसका मतलब क्या होता है, अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल है तो रिमाइंडर जो होगा वो आपका 0 होना चाहिए. रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0. इट मीन्स a माइनस 1 x माइनस b माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0. x a माइनस 1 प्लस माइनस b माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0 इंटू एक्स प्लस 0. ये मैंने कंपेयर करने के लिए लिखा है कि यहाँ पर भी आपने x को उसका कोफिशिएंट 0 लिख दिया तो 0 इंटू एक्स आपके पास 0 ही होता है. ये इसलिए है ताकि आप इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर सके. जब आप x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आएगा a माइनस 1 और यहाँ पर आपके पास आएगा 0. a माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. a की वैल्यू आपके पास आ गई 1. अब कॉन्स्टेंट्स को कॉन्स्टेंट्स के साथ इक्वेट करेंगे. माइनस b माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0. माइनस b इज इक्वल्स टू 7. तो यहां से आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 7. तो ये आपके आंसर्स हैं. a इज इक्वल्स टू 1 एंड b इज इक्वल्स टू माइनस 7. ये है स्टूडेंट्स आपके पास सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का. नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड द zeros of the polynomial f of x is equals to x cube minus 5x square minus 2x plus 24. If it is given that the product of its two zeros of its two zeros is 12. अब इसमें स्टूडेंट्स आपने इसके जीरोस निकालने हैं, मतलब अल्फा बीटा गामा निकालना है. और इसमें आपको गिवन है कि कोई भी दो का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास 12 है. हम एज्यूम करते हैं कि अल्फा बीटा का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास क्या आ रहा है, 12 आ रहा है. सॉरी, आपके पास है इक्वेशन f of x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24. Let alpha, beta and gamma be the zeros of the above polynomial such that alpha beta is equals to 12. अब आप सम निकालेंगे, वो आपके पास होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए. आप इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के साथ. तो माइनस बी अपॉन ए होता है आपके पास, और बी इस केस में आपके पास आ जाएगा 5 माइनस ऑफ माइनस 5, और ए आपके पास है 1. आपने निकाला सम ऑफ प्रोडक्ट. अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये आपके पास होता है सी अपॉन ए. सी आपके पास है -2 अपॉन 1. लास्ट आपने निकाला प्रोडक्ट. प्रोडक्ट आपके पास होता है अल्फा बीटा गामा विच इज गामा विच इज इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए. डी आपके पास है 24. तो सबसे पहले हम इसकी प्रोडक्ट वाली वैल्यू यूज करेंगे. आपके पास है अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू -24 और अल्फा बीटा जो है वो है 12. आप यहाँ 12 पुट करेंगे इंटू गामा इज इक्वल्स टू -24. तो स्टूडेंट्स गामा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 24 डिवाइडेड बाय 12 विच इज इक्वल्स टू -2. ये आपके पास वैल्यू आ जाती है गामा की.
अब इक्वेशंस ले लेते हैं हम इसमें। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन है, ये आपके पास थर्ड इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम गामा की वैल्यू पुट करेंगे अपनी फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। अल्फा प्लस बीटा -2 इज इक्वल्स टू 5। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 5 + 2 7। यहां से हम वैल्यू निकालेंगे अल्फा की, वो आ जाएगा 7 - बीटा। अल्फा इज इक्वल्स टू 7 - बीटा। अब आपके पास अल्फा बीटा जो है वो आपके पास है 12। आप अल्फा की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे 7 - बीटा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 12। 7 बीटा माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12। बीटा स्क्वायर -7 बीटा प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे और हमारे पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी। बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4 बीटा -3 बीटा प्लस 12। यहां से आपने बीटा कॉमन ले लिया, ये आ गया बीटा -4। यहां से आपने -3 कॉमन ले लिया, वो आ गया बीटा -4 इज इक्वल्स टू 0। बीटा -3 बीटा -4 इज इक्वल्स टू 0। एक बीटा की वैल्यू आ जाती है 3 और एक आती है आपके पास बीटा इज इक्वल्स टू 4। अब ये दोनों वैल्यूज हम अल्फा में पुट करेंगे। जब आपके पास बीटा की वैल्यू 3 है तो अल्फा का केस हमने क्या लिया था, अल्फा था आपके पास 7 - बीटा। ये आ जाएगा 7 - 3 विच इज इक्वल्स टू 4। मतलब बीटा इज इक्वल्स टू 3 देन अल्फा इज इक्वल्स टू 4। और आपके पास केस आता है इफ बीटा इज इक्वल्स टू 4, अल्फा क्या बनेगा 7 - बीटा 7 - 4 विच इज इक्वल्स टू 3। तो जब आपके पास बीटा की वैल्यू 4 है तो अल्फा की वैल्यू आपके पास क्या है 3 है। और गामा की वैल्यू तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो क्या है -2। तो ये आपके पास रिजल्ट है। रूट्स जो आएंगे, रूट्स ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल -2, 3 एंड 4। तो ये है स्टूडेंट्स रिजल्ट आपके पास सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। If sum of the zeros of the polynomial (5x square minus 3 plus kx plus 7) is 0, then find the zeros of the polynomial (2x square minus 2k plus 11x plus 30). अब इस क्वेश्चन में क्या आपके पास, इफ सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज 0 मींस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 0, देन फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x square minus 2 into k plus 1 k plus 11 x plus 30। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लेंगे जिसके रूट्स हमें 0 दिए हुए हैं, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू 0। वो इक्वेशन है 5x square minus 3 plus k x plus 7। अब इसमें आपको कहा गया है कि जो सम ऑफ रूट्स हैं वो आपके पास क्या है 0।
अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल्स टू 0. अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए. अब यहाँ पर आपके पास बी है 3 प्लस के माइनस 3 प्लस के और ए आपके पास है 5. तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस 3 प्लस के अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 0. अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और k की वैल्यू निकालेंगे. माइनस माइनस प्लस बन जाएगा. 3 प्लस के इज इक्वल्स टू 0. 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 0 आ जाएगा और k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -3. अब ये जो आपके पास k की वैल्यू आई है, इस k की वैल्यू को हम पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर और फिर इसको सॉल्व करेंगे. नाउ आपके पास जो इक्वेशन है वो है ये p of x is equals to 2x square minus 2k plus 11x plus 30. Putting k is equals to -3 in the polynomial आपके पास क्या इक्वेशन बन जाएगी. p of x is equals to 2x square minus 2 minus 3 plus 11x plus 30. 2x square minus 2 11 minus 3 आपके पास आ जाएगा 8x plus 30. इसको आगे सॉल्व करेंगे. 2x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 30. फॉर zeros of px 2x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0. आप इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे. x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0. अब ये जो 2 है 2 आपका राइट हैंड साइड पे चला जाएगा. 0/2 इज 0. इक्वेशन आ जाएगी x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0. अब इसके हम फैक्टर्स बनाएंगे. ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15. आप पहली 2 टर्म्स में से x कॉमन लेंगे. यहाँ आ जाएगा x माइनस 5. फिर -3 कॉमन लेंगे. यहाँ आ जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0. x माइनस 3 x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0. x इज इक्वल्स टू 3, 5. Therefore, zeros are 3, 5. तो ये है सॉल्यूशन आपका इस क्वेश्चन का. क्वेश्चन नंबर 7 का. नेक्स्ट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8. If product of the zeros of the polynomial kx square plus 41x plus 42 is 7, then find the zeros of the polynomial k minus 4x square plus k plus 1x plus 5. If product of the zeros of the polynomial this is 7. अब ये क्वेश्चन सेम है जो हमने ऊपर किए हैं. Then find the zeros of the polynomial आपको गिवन है.
सबसे पहले हम इक्वेशन लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर प्लस 41x प्लस 42। अब आप इसे जब कंपेयर करेंगे तो ए आपके पास आ जाएगा के, बी है आपके पास 41 और सी आपके पास है 42। ये आपकी जनरल इक्वेशन होती है। अब यहाँ पे कहा गया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो आपके पास 7 है, तो इसके दो जीरोस हम लेते हैं, एक अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा बीटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास क्या है, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 7 है। अल्फा बीटा आपके पास 7 है। अल्फा बीटा हमारे पास क्या होता है, सी अपॉन ए इज इक्वल्स टू 7। सी आपके पास है 42 और ए आपके पास है के इज इक्वल्स टू 7। के की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 42/7 विच इज इक्वल्स टू 6। तो के की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। अब हम इस के की वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे जिसके हमने जीरोस निकालने हैं। P of x is equals to k minus 4x square plus k plus 1x plus 5. 6 minus 4x square plus 6 plus 1x plus 5. 6 minus 4 is 2x square plus 7x plus 5. For zeros of px, 2x square plus 7x plus 5 is equals to 0. अब इसके फैक्टर्स बनाएंगे, आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0. 2x इज x प्लस 1 प्लस 5 आपके पास आ गया x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. x प्लस 1 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0. x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, पुट x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, देन x इज इक्वल्स टू -1, and from this equation x is equals to -5/2. So therefore zeros are -1, -5/2.